जेई एडवांस 2025 भी फाइनली यहाँ पे ओवर हो चुका है और जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, सर्च करते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर AK-TU, UP-TU या फिर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की जेई मेन बीटेक काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या होता है, कितने रूल्स रहते हैं, इसमें राउंड रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे मेरे रैंक पे मुझे बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा, कैसे मुझे बेस्ट ब्रांच मिल पाएगा, साथ में इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितना रहता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना रहता है, चॉइस फिलिंग कैसे हो रहा होता है और इसके अंदर का क्या प्रोसीजर रहता है, ये A to Z सारा कंप्लीट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई नो कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस वीडियो का इंतज़ार था। सो फाइनली आपका ये वेट है ओवर हो चुका है। मेरा नाम है ऋतुराज सिंह। पिछले 5 सालों यानी 2020 से मैं लगातार यूट्यूब पे बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। अभी तक लगभग मैंने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करके उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाया है। अब चूँकि मैं भी एक कोटा जेई एस्पिरेंट रह चुका हूँ, साथ में मैंने अपना बीटेक भी AK-TU से अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, आपको पता है। और मेरा जो कॉलेज था वो था राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर उत्तर प्रदेश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ों हैं इसके बीच में काफ़ी सारा, अगर मैं बात करूं बच्चों के बीच में, वो भी रहता है ना, अवेयरनेस नहीं रहता। तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अब चूंकि काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि भैया आपकी पर्सनल काउंसलिंग कब लॉन्च होगा, तो ये भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा, बाकी डिटेल में भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप लोग को बिना किसी प्रॉब्लम के विद माई 5+ ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा और आपका स्ट्रेस फ्री काउंसलिंग भी पूरा A to Z हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहे आप यूपी के हैं या फिर यूपी के बाहर के हैं, सभी लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये जोसा के बाद सेकंड नंबर पे ऐसी काउंसलिंग है जो कि अगर मैं आपको सीट के अकॉर्डिंग बताऊं तो सबसे ज़्यादा सीट तो यहीं पे होती हैं और हर साल पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स AK-TU प्रोड्यूस करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 85% जो सीटें रहती हैं वो रहती है यूपी के कैंडिडेट्स के लिए, बाकी 15% जो सीटें रहती हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रहता है। जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपका 10-12 लाख रैंक भी है, अगर आपको CSC चाहिए तो डेफिनेटली 100% मेरी गारंटी है आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यस, आपका यहाँ पे जेई मेन 2025 जो कि आपने एग्जाम अगर दिया है तो डेफिनेटली इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और आपका क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो आपका 45% होना चाहिए। अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका 40% क्लास 12 में होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने भी यूपी में आपके गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, अगर मैं बात करूँ IIT लखनऊ हुआ, BIT झांसी हुआ, KNIT सुल्तानपुर हुआ, इसके साथ साथ जितने भी आपके राजकीय कॉलेजेज जो हैं, चाहे आपका सोनभद्र हुआ, बिजनौर हुआ, कन्नौज हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, अभी 3-4 और भी जो मिर्ज़ापुर हुआ या फिर और भी जो कॉलेजेस एडेड हुए हैं, सब कुछ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी आपके, अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की जो भी चीज़ें चलती हैं, फैकल्टी, वो भी आपका यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हुआ, मेरठ हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा हुआ, तो ऐसे करके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो ये 1000 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए बराबर है। और ये काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगी तो ज़्यादातर जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपका जून में ये स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन डेट के रिगार्डिंग नहीं हुआ है, शेड्यूल नहीं आया हुआ है, वेबसाइट आपकी अपडेट हो चुकी है, बट जल्दी ही आ जाएगा। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वो भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग इतना टेंशन मत लिया करो जब तक मैं हूँ और जब तक आपको मेरा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। देखिए, टोटल राउंड्स की बात करूँ तो यस, अब आपको पता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। जैसे हमारे जो शरीर की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको तो क्या है, सोल, हमारा आत्मा जब तक है तब तक हम जीवित हैं, हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी काउंसलिंग का, चाहे आप जोसा में जा रहे हो, जैक काउंसलिंग दिल्ली में जा रहे हो, MP की काउंसलिंग में जा रहे हो, उत्तराखंड की काउंसलिंग में जा रहे हो, या फिर आप किसी भी काउंसलिंग में जा रहे हो, भाई साहब ये चीज़ें हमेशा से याद रखना कि ऋतुराज भैया ने आपको एक चीज़ बताया है, ऋतुराज सर जो भी आप बोलना चाहते हो, चॉइस फिलिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है भाई। और काउंसलिंग में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक आए हैं, अगर आपने काउंसलिंग में मिस्टेक कर दिया, सही से नहीं किया, चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर दिया,
आपका पूरा 1-2 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और ये चीज़ें मैं हर साल देखता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं ऋतुराज भैया की काउंसलिंग नहीं लूँगा, है ना, 1000 रुपये 999 रुपीज़ में बचा लूँगा, और उस चक्कर में उनको जो बेस्ट पसंदीदा कॉलेज मिल रहा होता है उससे वो हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए कहता हूँ पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट 2025 के लिए भी मेरा लॉन्च हो चुका है। पिछले 3 सालों से अगर मैं बताऊँ तो केवल और 999 ही रुपीज़ फीस है, उससे ज़्यादा मैंने बढ़ाया भी नहीं, जिससे मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का भला हो। और चूँकि आपको पता है, आप जब अपना टाइम दे रहे होते हो, पर्सनली आप अपना एक्सपीरियंस दे रहे होते हो, वैल्यू दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ फीस लगने चाहिए, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। तो अगर आपको नीड है आप ज्वाइन कर सकते हो। A to Z आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा मेरा, यहाँ से लेके आपके कॉलेज के एडमिशन तक, उसके बाद भी। चूँकि मेरा खुद का अगर मैं बताऊँ तो 5 साल का अनुभव है, तो आपको पता ही है यार, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बाकी मर्जी आपकी है। चूँकि मैं AKTU में भी रह चुका हूँ, तो अंदर की ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँ, मेरी इज्जत बच जाएगी, जेई तो मेरा लाइक अच्छा रैंक नहीं आया। ये होता है जनरली, मेरे साथ भी था। लेकिन उसके बाद जो आपको चीज़ें होती है ना, वो कैसे हिट्स करती है, तो वो चीज़ों से मैं आपको कैसे बचाऊंगा वो तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, राइट, जिससे बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा अपने डिसीजन पे। देखिए उसके बाद अलॉटमेंट आपका प्रोसेस आता है, चॉइस फिलिंग जब आप कर लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये काफ़ी, चूँकि 700 से ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ओवरऑल हैं AKTU में, बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस रहते हैं। तो आपको कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है जिससे आपके रैंक पे कैसे बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट, क्या आपका प्रेफरेंस है, तो वो चीज़ों के लिए मैं पर्सनली आपको गाइड कर रहा हूँ। और उसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जो है बेस्ट वाला वो मैं आपको बना कर दूंगा, बस आपको उसको सिंपली अप्लाई करना रहेगा। बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो मैं बताऊंगा आगे। देखिए जो आपका सीट अगर आपको मिल जाती है तो 20,000 रुपये ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं, 12,000 रुपये SC ST। अब देखिए जब आप जैसे ही करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देंगे, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल। फ्रीज मतलब आपको जो सीट मिल गया फर्स्ट पोजीशन वाला ही, तो ऑब्वियस सी बात है अब आगे राउंड में क्यों ही जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाता, तो आपको सीट को फ्रीज करना पड़ेगा और इसके लिए फिर आप आगे की राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको 9th रैंक का अगर कोई कॉलेज मिल गया जो आपने प्रेफरेंस में चूज़ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहोगे 8th रैंक का मिल जाए, 7th रैंक का, फर्स्ट रैंक का मिल जाए। तो इसके लिए आपको फ्लोट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि भाई ये सीट तो मेरे पास रहेगा ही, बट मैं इससे बेटर ऑप्शन चाहता हूँ, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप उसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, आपको जो कॉलेज आगे मिल गया विड्रॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में। देखिए एक बहुत यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात की बात करूँ तो जो 4 राउंड होते हैं ये केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए होते हैं। बाकी के जो 2 राउंड होते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 6 राउंड होते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज के लिए जो लास्ट राउंड रहता है वो आपका 4th राउंड रहता है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है वो बंद हो जाती है, चूँकि ये काउंसलिंग एक ही होता है ना, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज का अलग होता है। सो ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था काफ़ी, अगर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इतना पूरा आपकी काउंसलिंग ब्रोशर में बहुत सारे और भी रूल्स रहते हैं छोटे बहुत, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर मैं बात करूं तो जनरली मैंने उस पर टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट करता रहता हूं, तो जाके उसको देख लीजिए। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि उनके रैंक पर उनको बेस्ट कॉलेज चाहिए, चूँकि अभी हमारी फ़ीस काफ़ी कम है, अगर आप देखोगे अनुभव और जो भी हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे 999 ही है, जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो मर्जी आपकी है, स्ट्रेस फ्री पूरा आपको हर एक सपोर्ट मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे फीचर्स और लिंक्स भी दे रखे हैं, रिजर्व पे का लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो जिन भी बच्चों को नीड है उनके लिए। ठीक है, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।